Good morning, good afternoon, good evening dear students. तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 वेदवाल की कथा लेकर आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेदवाल की कथा मतलब होता है कहानी। तो डियर स्टूडेंट आप रीडिंग पे थोड़ा फोकस करना। वेदवाल बोला, है विक्रम तू मुझे फिर वारिस से उतार लाया। विक्रम वेदवाल कहते, किससे? विक्रम से। आपने मुझे फिर से पेट से उतार लाया। मैं तेरी लगन को देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। वो तेरी लगन मेहनत को देखकर क्या हुआ हूँ? संतुष्ट हुआ हूँ। अब मनोरंजन के लिए कथा सुनाता हूँ, तू सुन। अब कहते हैं वेदवाल, किससे? विक्रम से। मैं आपके मनोरंजन के लिए, आपकी खुशी के लिए कथा कहानी सुनाता हूँ, आप सुन। किसी समय एक नगर में कपड़े का व्यापारी रहता था। बता रहे हो, किसी समय में एक नगर में कपड़े का व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मचंद था। उसका नाम क्या था? धर्मचंद था। धर्मचंद किसका नाम था? एक व्यापारी का जो कपड़े बेचते थे। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था। अब बता रहे, धर्मचंद का जो धर्म नाम था उसी हिसाब से वो धर्म को मानने वाला आदमी भी था, धर्मात्मा आदमी था। वो सुबह शाम मंदिर जाता और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। वो सुबह शाम कहाँ जाता था? मंदिर जाता था और 1 घंटा क्या करता था? प्रार्थना करता था। मन की इस एकाग्रता में कभी कभी इससे सट्टे के अंग भी सूझ जाता। उनकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी। वो बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। अब बात है, उसी तरह उसकी दुकान पर धर्म का एक पेटी भी रखा था। और वो कैसा इंसान था? मिलनसार, खुशमिजाज और मधुर इंसान, मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। मधुर स्वभाव मतलब बहुत ही अखलाक वाला इंसान था। जागृत अवस्था में 18 घंटे उसके मुंह पर चोरी मुस्कान खेला करती थी और इसी लंबे कसरत से उसका मुंह कानों तक फट गया था। अब बता रहे हो, उसके मुंह पर क्या रहता था? 18 घंटे खुशी रहते थे, इसीलिए उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। जब वो किसी से बोलता तो उसके मुंह पर ऐसी मीठी मुस्कान खिलती। जब वो किसी से बात करता, कौन? जब वो मतलब धर्मचंद किसी से बात करता, दान ऐसी दीनता बताता, दान में ऐसा और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वो यदि सिर भी मांग लेता तो वो एकाक ना नहीं कर सकता था। अब वो ऐसे बातें करते थे तो जो सामने वाले वो कोई भी चीज़ इनकार नहीं कर सकता था। अगर सिर भी मांगे तो इनकार नहीं कर सकते। धर्मचंद इतना ढंग से बात करता था। धर्मचंद बहुत ईमानदार था, क्योंकि ग्राहक से बात करते हुए ईमान से कहता जाता था। वो सच्चा आदमी था, क्योंकि वो कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताता था। अब वो धर्मचंद एक अच्छा व्यक्ति था। जब भी वो कपड़े का भाव या दर करते तो भगवान की कसम खाकर बताते थे। हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी के परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करते। अब वो विक्रम से कहते, जो धर्म पे चलने वाला जो अच्छे इंसान होते उसका परीक्षा इम्तिहान भी भगवान खुदा बार बार लेता है। धर्मचंद पर कई मामले मुकदमे चलते रहते थे। अब धर्मचंद पर क्या चल रहे थे? मुकदमे चल रहे थे। कभी वो किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर, कभी खुद दूसरों पे मुकदमा चलाता था तो कभी कोई उस पर चलाता था। ऐसे ही एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहिब का तबादला हो गया। तो एक मुकदमा उस पर चल रहा था तो उस साहिब क्या हो गया था? तबादला हो गया था। जिसके सामने वो मुकदमा था, जिसके सामने उसका क्या था? मुकदमा था, उसका क्या हुआ था? तबादला हो गया था। मामला बड़ा कमज़ोर था। धर्मचंद की हार निश्चित थी। अब धर्मचंद हारने वाला था उस मुकदमे में, उस केस में, पर वो निराश नहीं हुआ था। नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने बाजार आए। अब नए साहब क्या था? कपड़ा खरीदने बाजार आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस पड़े। अब संयोग मतलब किसके कहते? अचानक। हम अचानक भी कह सकते हैं, संयोग का मतलब हम इत्तेफाक भी कह सकते हैं। इत्तेफाक से वो नया साहब किसकी दुकान में घुस गया? धर्मचंद की दुकान में घुस गया। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर
अब धर्मचंद ने कपड़ा नापना छोड़कर हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। पधारे साहेब। अब वेलकम के लिए, उसकी खुशामदद के लिए सीढ़ी पर खड़ा होकर साहेब का इस्तकबाल किया, वेलकम किया। साहेब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तस्वीर आगे की ओर कहा। अब साहब कुर्सी पर बैठा है और पान दिया, जो लोग पान खाते हैं। बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूं? आप धर्मचंद कहते आपने सेवा, आपकी कृपा है, आप मैं क्या सेवा करूं? साहब ने कहा कमीज का कोई अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। साहब कहता है कमीज का क्या दिखाओ? कपड़ा दिखाओ। अब मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि उस धर्मचंद का मुंह कानून तक फट गया था। ये देखो यहाँ तक लंबा फटा हुआ है। धर्मचंद अच्छे कपड़ों की थान खोलकर साहब के सामने फेरने लगा। अब धर्मचंद ने कपड़ों का बढ़िया क्या थान खोलकर साहब के सामने रखा। ऐसे प्रेम विभोर होकर प्रेम के साथ, इज्जत के साथ कपड़ों का थान खोलकर साहब के सामने फैलने लगा, जैसे भक्त भगवान के भोग लगाते, जैसे भक्त मतलब पूजा करने वाला भगवान के सामने रखते हैं। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा क्या भाव इसका? भाव मतलब क्या रेट है? धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा हमको क्यों लिज्जत करते हो? दुकान आपकी है, कितनी कमीज का कपड़ा काट कर दूँ? अब वो बता रहे कितनी कमीज का कपड़ा काट कर दूँ? धर्मचंद पूछते। साहब का मुंह कठोर हो गया। वो बोले नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता। अब साहब ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं लेता, मैं जो भी लेता हूँ कपड़ों का दाम दे के ही लेता हूँ, ऐसे मैंने कभी नहीं लिया। दाम बताओ। मैंने उधार में किसी से नहीं लिया, आप दाम बताओ। ये हुआ आज का आप लोगों का टॉपिक। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक आप जितना हो सके रीडिंग करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।